जी तो मैं यूट्यूब फैमिली अस्सलामुअलैकुम, मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा सलाम। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जी सुबह सुबह फरमाइश हुई जी आज भिंडी और टमाटर की सब्ज़ी बनाई जाए, तो आपकी बहन निकली और भिंडियाँ तोड़ने चली। वहाँ जाके देखा तो आधी भिंडियाँ तो कोई और ही तोड़ के ले गया था, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से भिंडियाँ निकाल ही ली। कुछ भिंडियाँ ऊपर ही लगी लगी पक गई थी। सामने वाली आंटी हमेशा मेरी सब्ज़ी तोड़कर ले जाती है और बाद में बताती है, प्लीज़ यार पहले बस पूछ लिया करो, किसी का दिल कर रहा होता है। फिर मैंने देखी मिर्चें भी लगी हुई थी, छोटी छोटी थी, दिल तो नहीं कर रहा था तोड़ने का, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे बगैर खाना मैं कैसे बनाऊंगी, तो फिर मैंने मिर्चें भी तोड़ लीं। मिर्चें बहुत प्यारी छोटी छोटी सी लगी हुई थी। ये बहुत छोटी होती है और बहुत तेज़ होती है, तो मैंने मिर्चें भी सारी की सारी तोड़ ली और फिर हम वापस आए किचन में। ये देखो यार बहुत ही कम उतरी हैं, लेकिन कोई बात। फिर मैंने देगचा चढ़ाया और उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको थोड़ा सा मैंने गरम किया और यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज काट लिए और इनको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। आप छोटे छोटे चॉप करके डालेंगे तो वो अच्छे से भुन जाते हैं। इनको मैंने हल्की आंच पर फ्राई किया। इतना फ्राई करना है कि वो लाइट से गोल्डन हो जाए। जब तक प्याज हल्के ब्राउन हो रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, एक क्लिक करने से क्या होता है, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ले लिया, आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सूखा धनिया ले लिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और हल्का सा भूनेंगे। इतना भूनना है कि ज़ीरे और धनिए की खुशबू आने लगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने दरमियान से एक कट लगा लिया है। इसको अब हल्की आंच पर हम इतना पकाएंगे कि टमाटर और हरी मिर्चें नरम हो जाएं। कोशिश किया करें कि जब भिंडी की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें पानी ना शामिल किया करें और हल्की आंच में बनाया करें। अगर आप इसमें पानी शामिल कर देंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। दूसरी तरफ एक पैन में मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी। आप घी भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा गर्म होने पर मैं इसमें भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। इनको हम हल्का गोल्डन करेंगे। यहाँ पर हमारा टमाटर का मसाला बनकर तैयार है। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डालूँगी और इसको भून लूँगी। दूसरी तरफ भिंडियाँ हमारी हल्की गोल्डन हो गई हैं। इतनी फ्राई करनी है कि इनकी लेस ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी और कितनी मज़े की लग रही हैं। इधर मैंने भिंडियाँ वहाँ से निकाल के इसमें शामिल कर दी हैं और इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा भूनूंगी। 1 से 2 मिनट के लिए भूनकर हम इसको दम लगा देंगे। आप 2 से 3 मिनट दम रखें और बाद में इसको डिश आउट कर लें। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भिंडी और टमाटर की सब्ज़ी तैयार है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।